नमस्कार, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। आप सभी का स्वागत है आपके खुद के YouTube चैनल पर जिसका नाम है चाचा का रेडियो। मैं नितिन हूँ। यहाँ से मैं आर्टिकल्स और कभी कभी कुछ ऐसी बातें डिस्कस करता हूँ जो कि रहस्यमय है, जिस पर अभी भी रिसर्च चल रही है। कुछ के रिजल्ट आ चुके हैं, लोगों के सामने ये बात प्रूव हो चुकी है कि भूत प्रेत आत्मा नहीं होते। लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जिसको सुनने के बाद लोग कहते हैं कि हाँ, पैरानॉर्मल एक्टिविटी एग्जिस्ट करती है, भूत प्रेत आत्माओं का अस्तित्व है। जो आप कभी कभी कुछ अजीब महसूस करते हो, ये आपके मन का वहम नहीं है। अगर इससे पहले वाला भाग नहीं देखा तो जरूर देखिएगा। आज जो मैं आपको जिस जगह के बारे में बता रहा हूँ ये गाजियाबाद में है, और जो नया बस स्टैंड है उससे आप दिल्ली की तरफ चलते हैं तो बीच में एक लेफ्ट हैंड साइड पर बिल्डिंग पड़ती है। अब देखिए कितनी सच है बात, कितना लोगों ने एक्सपीरियंस करा, रहस्य है। लेकिन इतनी बड़ी बिल्डिंग और इसका कोई खरीदार नहीं, कोई तो वजह होगी ना। तो वजह जो मेरे सामने आई है, जो मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं, इसमें आखिरी बात जो बताई थी वो ये कि 13 लोग इस बिल्डिंग के अंदर गए थे जो कि गायब हो गए। मैनेजर को ये बात कब पता चली? जब उनका दोपहर में खाने का वक्त हुआ। उनमें से कोई भी बाहर नहीं आया और मैनेजर ने अपने मालिक से, अपने सीनियर से बोला था कि मैं इस बिल्डिंग में नहीं जाऊंगा। जब 10-15 मिनट इसने इंतजार करा और देखा कि कोई भी खाने के लिए आया नहीं, तो इसने गेटकीपर से बोला, जो वहां गार्ड था, कि एक बार जाओ और सबसे बोल दो वो खाने के लिए ऑफ हो गया है, 1 घंटे का खाना खाकर वापस काम पर आ सकते हैं। ये गेटकीपर अंदर गया। इसने पहले माले पर, दूसरे माले पर, पूरे फ्लोर पर जितने बन चुके थे उतने में जाकर देखा, वहां कोई भी नहीं है। और एकमात्र यही एक रास्ता था जहां से ये लोग बाहर आ सकते हैं, रोड पर जा सकते हैं, मतलब कोई कन्वेंस मिल सकता है। बाकी पीछे ऐसी कोई जगह थी नहीं जहां से ये निकल पाते। इसने बाहर आकर मैनेजर को बताया कि अंदर 13 लोग नहीं है। इसने कहा कि कितने लोग काम कर रहे हैं? उन्हें बोला नहीं, खाने पर आ जाओ। इसने कहा कि कोई भी नहीं है अंदर। अब यहां गेटकीपर को और मैनेजर को दोनों को डर लग रहा था। इन्होंने अपने सीनियर को फोन करा और उसने ये कहा कि मेरे सामने 13 लोग इस बिल्डिंग के अंदर गए थे। जिम्मेदारी तुम्हारी है, तुम ढूंढोगे उन्हें। तुम मूर्ख बना रहे हो या तुम्हारे दिमाग में कुछ अजीब बात चल रही है? तुम यहां लोगों के मन में डर पैदा कर रहे हो। कहां गए वो 13 लोग? इसने कहा, सर मैं आपसे यही एक बात कहने के लिए फोन कर रहा हूं, मुझे डर लग रहा है। और ऐसा हुआ है, गेटकीपर यही है, इनसे बात करिए। गेटकीपर से बात हुई तो उसने कहा कि हाँ, मैंने देखा था कि 13 लोग इस बिल्डिंग में अंदर गए हैं, मैं भी यहीं था उस वक्त, लेकिन अभी मैं खुद देख कर आया हूं, कोई भी नहीं है। उन्होंने कहा कि ठीक है, तुम्हारी दोनों की नौटंकी ये जो है, मैं आकर अभी मतलब खत्म करता हूं, अभी आता हूं मैं। वो बड़े गुस्से में आया। तकरीबन आधे पौने घंटे में ये पहुंचा और कहता है कि मेरे साथ दोनों चलो अंदर। मैनेजर ने कहा कि साहब मैं नहीं जाऊंगा, क्योंकि मुझे इस बिल्डिंग में कुछ अजीब आवाजें आ रही हैं पहले दिन से, और जो हो रहा है उसके बाद तो बिल्कुल नहीं। गेटकीपर को कहा कि तुम्हें मेरे साथ चलना पड़ेगा। उसने हाँ करा और वो इनके साथ गया। देखते क्या है कि वो 13 लोग तो नहीं काम कर रहे। एक बूढ़ी औरत कोने में बैठी हुई है, उसके पास एक लठिया रखी हुई है, एक उसके पास छोटी सी पोटली रखी हुई है। बूढ़ी अम्मा जो इन्हें दूर से दिख रही थी, उनसे ये पूछते हैं कि यहाँ पर जो काम करने आए थे लोग वो कहाँ गए। उसने कुछ कहा नहीं। गेटकीपर ने गुस्से में कहा, साहब कुछ पूछ रहे हैं, जवाब क्यों नहीं देती? उसने कोई जवाब नहीं दिया। दोबारा से इन्होंने थोड़े से गुस्से में उससे बात करी कि अगर सुनाई नहीं देता है तो हम दिख तो रहे हैं, इशारे से ही बता दो कि वो लोग किधर गए हैं 13 लोग। इसने पोटली की तरफ इशारा करा। तुम्हारी समझ नहीं आ रही है मैं क्या बोल रहा हूं? इसने दोबारा से पोटली की तरफ इशारा करा कि वो 13 लोग तो पोटली में हैं। गेटकीपर ने यही बात बोल दी। कहता है कि तू बार बार अम्मा पोटली को क्यों देख रही है? वो 13 लोग क्या इस पोटली में चले गए? उसने जैसे ही ऐसे करा तो ये दोनों एकदम घबरा गए कि क्या बेवकूफों वाली बात कर रही है, और तू बिल्डिंग में अम्मा कहां से आई है, और इतने ऊपर तक तू कैसे चढ़कर आ गई? किसके साथ है तू? अब ये उसके जब धीरे धीरे पास जा रहे थे बात करते करते, तो इन दोनों के पैरों के नीचे से जमीन निकल गई। जब उस तक ये पहुंचे, बिल्डिंग मैंने बताया बहुत बड़ी है, और बाहर की रोशनी में वो अम्मा इन्हें दिख रही थी।
उसने इस तरह से चेहरा भी हिलाया था, पोटली की तरफ भी देखा था। लेकिन जब ये दोनों यहां तक आए हैं तो सिर्फ यहां पर 2 पोटली रखी हैं। इन दोनों को समझ नहीं आया कि इनकी आंखों के सामने से वो बुजुर्ग औरत कहां गायब हो गई। गेट कीपर एकदम घबरा कर साहब से क्या बोलता है कि साहब यहां से बाहर चलो, मैं यहां पर रुक नहीं सकता। मैनेजर सही कह रहा था, यहां कुछ इस बिल्डिंग में है, हमें यहां से बाहर जाना चाहिए। ये दोनों उल्टे कदम यहां से वापस लौट रहे थे, तभी बहुत सारे लोगों के कदमों की आवाज आ रही थी, जो कि जीने से यानी सीढ़ियों से ऊपर आ रहे थे। इन दोनों को हिम्मत सी मिली कि कुछ लोग आ रहे हैं, उन्हें हम बताएंगे यहां क्या हुआ। लोगों की आवाज भी आ रही थी, लेकिन कुछ अजीब आवाजें, जिसे जानवर की आवाज कह सकते हैं, कुछ ऐसी भी आ रही थी। ये दोनों इंतजार कर रहे थे कि सीढ़ियों पर वो जो आवाज है धीरे धीरे बढ़ती जा रही है, इसका मतलब लोग ऊपर के माले पर आते जा रहे हैं। वो आवाज एकाएक आनी बंद हो गई। इन दोनों ने आवाज दी, कौन आ रहा था ऊपर? आपको हमारी आवाज आ रही है क्या? ऊपर आ सकते हो क्या? कोई आवाज नहीं। जब ये नीचे बाहर आए डरते डराते, मैनेजर को सारी बात जब बताते हैं, मैनेजर ने कहा कि मैंने साहब पहले ही कहा था कि इस बिल्डिंग में कुछ है, आपने मेरी बात मानी नहीं, और जो आप कह रहे हो अब मैं इसे झुठलाता हूं, क्योंकि मेरे सामने इस बिल्डिंग के अंदर कोई नहीं आया, और आपने कहा है कि बहुत सारे लोग आए थे, सीढ़ियों से ऊपर चढ़ रहे थे, और वो बूढ़ी औरत गायब हो गई। ये सब सर मूर्खता नहीं है? आप जो बोल रहे हो मैं इस बात पर विश्वास नहीं करता, आप झूठ बोल रहे हो। इसने कहा कि इस काम को खत्म करना है और उसके बाद हम देखेंगे कि यहाँ पर क्या था या क्या हुआ। उसने कहा मैं इस काम को कर ही नहीं सकता, मैं आपसे माफी चाहूंगा, मैं कल से काम पर नहीं आ सकता। ये जो सीनियर है इसने हाथ जोड़े और कहा कि काम बिखर जाएगा और मैं सड़क पर आ जाऊंगा। तुमसे मदद मांगता हूं, कुछ लोगों को तैयार करो जिन्हें इस बिल्डिंग के बारे में ज्ञान ना हो, जिन्हें पता ना हो, और तुम बिल्डिंग में अंदर मत जाना। उसने कहा ये तो बाकी लोगों के साथ गलत होगा, अगर हम जानते हैं कि इस बिल्डिंग में कुछ गलत है और हम ना बताएं तो ये बेईमानी होगी, उनके साथ धोखा होगा सर। हाँ, इस बिल्डिंग में पूजा पाठ करा सकते हैं, आप अपने मालिक से बात करिए जिनकी ये बिल्डिंग है। इन्होंने बात करी, उसने मना कर दिया कि जब बिल्डिंग तैयार होगी उसके बाद पूजा पाठ होता है, ऐसे बीच में डर की वजह से नहीं होता। काश करा लेते। वो जो 13 लोग थे उन्होंने दोबारा इस बिल्डिंग की तरफ रुख किया ही नहीं, वो लोग नहीं आए। मैनेजर ने जैसे तैसे करके 25-30 लोगों का इंतजाम करा जो कि जरूरतमंद थे और जॉब करना चाहते थे, लेकिन उसने इन सभी को बिल्डिंग के अंदर जाने से पहले यहां हुई बातों के बारे में बता दिया। जरूरतमंद थे लोग, कोई भी वापस नहीं लौटा। 2-3 ने तो मजाक बना दिया, भूत प्रेत आत्मा सर हमने कभी देखे नहीं है, अच्छा है आपकी वजह से हमें दिख जाएंगे। सबसे पहले यही लोग गए थे अंदर, 3-4 लड़के थे ये, और ये दूसरे स्टेट से थे, मतलब गाजियाबाद से नहीं थे, यूपी से नहीं थे, दूसरे स्टेट से थे। इनको कोई समस्या हो गई थी, किसी डॉक्टर को दिखाया तो पता चला कि इनकी जो बात करने की क्षमता है, बोलने की शक्ति है, ये तो शायद बचपन से नहीं है। ऐसा कैसे हो सकता है? ये अच्छे खासे बात कर रहे थे, ये बोलना कैसे बंद कर सकते हैं? किसी और को भी दिखाया था तो उसने ये बताया कि ये बोलना तो जानते हैं, जो डॉक्टर साहब कह रहे हैं मैं उस बात को झुठला दूंगा, लेकिन इन्होंने कुछ ऐसा देख लिया है जिसकी वजह से ये एक तरह से कह सकता हूं कि सदमे में है, ये डर की वजह से कुछ बोल नहीं पा रहे हैं। उन्होंने लिखकर बताया कि हमने बिना सिर के एक आदमी को यहां बिल्डिंग में चलते हुए देखा था। हम उसके पीछे पीछे गए और उसने हमें कुछ चीजें बताई, इसने लिखकर बताया। और फिर एक बात ऐसी, देखिए मैं यहां से वो नहीं बोलूंगा कि उसने जो लाइन बताई जिसकी वजह से बाद में इन सबके साथ दिक्कतें हो गई। मालिक को यकीन हो गया कि ऐसा हुआ होगा, क्योंकि ऐसा पहले भी हो चुका है, जो समझ ना आए उसे क्या समझाएं। बाकी जो लोग काम कर रहे थे इनमें किसी के साथ कोई समस्या नहीं हुई, अच्छे से इन्होंने काम किया, अगले दिन वापस आ गए काम पर।
आज कुछ लोग नहीं आ पाए थे। 17 लोग टोटल आए थे। एक नया कोई आदमी आया और ये पटना से था लड़का। उसने आकर इनसे कहा कि मुझे काम की ज़रूरत है, बताया कि इस बिल्डिंग में लोगों की ज़रूरत है, तो आप मुझे रख सकते हैं। उन्होंने हाँ कर दिया, पैसे बताए, वो राज़ी हो गया। बिल्डिंग में उसने जैसे ही पहला कदम रखा वो वापस बाहर आ गया और कहता है कि आप क्या करवा रहे हो, यहाँ काम करना है? उन्होंने कहा हाँ, क्यों, क्या हो गया? आपने इस बिल्डिंग के बारे में सारी बातें नहीं बताई। इसमें तो कोई है, मैंने अभी किसी को देखा है। हाँ, बाकी लोग काम कर रहे हैं ना, तुम्हें काम करना है करो, नहीं तो मत करो। उसने कहा आप उन सबको भी बाहर ले आओ, क्योंकि ये जो सिरकटा यहाँ घूम रहा है, ये ध्यान से देखना, उसके हाथ में जो सिर है वो उसका नहीं है। क्या यहाँ पर काम करने वालों के साथ कोई समस्याएं हुई हैं? उनमें से किसी का चेहरा तो नहीं है ये? क्या किसी ने अपने प्राण त्यागे हैं यहाँ? ये डराने की और बेवकूफों वाली बातें हमारे साथ मत करो। काम करना करो, नहीं करना यहां से चलो। तो हंसकर क्या बोलता है कि तू यहां काम करवा भी नहीं पाएगा, कोई यहां काम नहीं कर पाएगा, क्योंकि सिरकटा मुझे सामने दिख रहा है। और जब वो मेरे सामने है तो मेरी क्या मजाल कि मैं उस तक जाऊं या यहां पर काम करूं। आपसे हाथ जोड़ के विनती करता हूं, यहां बजरंग बली को बैठाओ, तभी हो सकता है कि कुछ नियंत्रण में रहे। वो आदमी इतना बोलकर चला गया और इसको ये बात समझ आ गई कि कुछ ना कुछ तो ये जो गड़बड़ है, इस पर नियंत्रण करने के लिए ईश्वर का सहारा लेना पड़ेगा। ये अपना काम वगैरह सब छोड़कर बाजार गया, एक वहां से बहुत बड़ा विशाल बजरंग बली का कैलेंडर लेकर आया। वो चित्र इसने बहुत कोशिश करी लगाने की वहां पर, लेकिन वो लगा नहीं। उसके बाद इसने वहां टेबल पर अपने पास ही वो पोस्टर रख लिया, बड़ा सा जो चित्र था, और हाथ जोड़कर प्रार्थना करता है कि बालाजी सबकी रक्षा करो, यहां पर जो भी है गलत है मैं जानता हूं, लेकिन हमारी रक्षा करो। वो सभी लोग जो हैं हाँ अनुभव कर चुके हैं। किसी ने सिरकटा देखा है, किसी ने एक औरत को वहां से जंप करते हुए देखा, 5वें माले से नीचे देख रहे हैं तो कोई नहीं गिरा हुआ। एक बच्चा खेलता हुआ इनके सामने से भागता भागता दीवार से लगा और वो गायब हो गया। ये कुछ अनुभव हैं जो लोगों ने डरते डराते किसी तरीके से किसी को बताए। एक बात बड़ी अजीब है, वो सिरकटा कहते हैं कि अभी फिलहाल 2023 में भी जनवरी के आसपास कुछ लड़के हैं जो कि मन चले वहां पर बैठे थे, अपना खाना वगैरह कर रहे थे, उन्होंने देखा है। क्या कहूं, इस बात को समझ नहीं आता। और आज भी वो बिल्डिंग खाली पड़ी है, कोई वहां पर उसका मालिक नहीं है। हाँ, सिक्योरिटी गार्ड्स वगैरह हैं। कहा जाता है कि कुछ लोगों ने कोशिश करी तीसरे चौथे माले तक जाकर देखने की, कुछ लोगों को महसूस हुआ और कुछ किस्मत वाले रहे जिन्हें कोई भूत प्रेत आत्मा का सामना नहीं करना पड़ा। एक रहस्य है कि बिल्डिंग में ऐसा है क्या। आज की कहानी में इतना ही, कैसी लगी बताइएगा जरूर। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मेरा नाम नितिन है। मुलाकात करूंगा आपसे एक अगली वीडियो में। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ, धन्यवाद।